अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सैम शफ़क़त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। चना की वेरिफिकेशन, चना की पेमेंट, कॉटन सीड की पेमेंट और दाल मूंग की टेल्को पेमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दाल मूंग की जो टेल्को पेमेंट है वो आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों इस तरह हुआ था कि इस सीज़न में दाल मूंग बड़े ज़ोर से इसके कूपन लग रहे थे और इसकी पेमेंट भी धड़ाधड़ से आ रही थी। फिर अचानक से टेल्को ना स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद फिर लगना स्टार्ट होगी और दोबारा से पेमेंटें दोबारा से फिर आना शुरू हो गई और उसके बाद फिर टेल्को होना शुरू हो गई। अच्छा, बीच में जो टेल्को हुए वो जब दोबारा से लगना स्टार्ट हुई और पेमेंट आना शुरू हुई, बीच में जो टेल्को हुए थे उनमें काफ़ी अक्सरियत ये थी कि उसकी पेमेंट आ गई थी और कुछ किसान भाइयों की रह भी गई हो और कुछ बाद में जो टेल्को हुए थे। तो दाल मूंग की जो पेमेंट टेल्को हो चुकी, उसके हवाले से किसान भाई बिल्कुल ना घबराएं। जिन्होंने लगाए हुए हैं, जिनके कूपन टेल्को हुए हुए हैं, वो पेमेंट इंशाल्लाह दिसंबर से जनवरी में आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जनवरी में उसके काफ़ी ज़्यादा मौक़े होते हैं, चलें दिसंबर में अगर नहीं होती तो वो इंशाल्लाह पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, कॉटन, हाँ, जो परेशान कुन बात है वो है कॉटन सीड। कॉटन सीड मौजूदा सूरत हाल में जब कॉटन का सीज़न था, लग रही थी, तो 3 कंपनीज़ ऐसी थी जो बर वक़्त पेमेंट दे रही थी साथ-साथ किसानों को। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी थीं जिनके ब्लॉक थे, 2021 के कूपन थे, वो भी सेंडिंग पे 80-70 पे अगर किसान सेंड कर रहे थे तो वो उनका स्टेटस ब्लॉक आ रहा था। और कुछ कंपनी 2022 के भी कूपन थे, वो भी उनका स्टेटस ब्लॉक आ रहा था। चूँकि वो डिवाइस पे लगने थे, जो समझदार किसान भाई थे उन्होंने तो वो डिवाइस पे लगा लिए। जिन दोस्तों को नहीं पता था कि यार अब इनकी उन्होंने सेंडिंग कर दी। अब सेंडिंग कर दी जब, तो जिन कंपनीज़ की पेमेंट आनी थी, उनकी पेमेंट आ चुकी है। किसान भाई अपनी कॉटन सीड की पेमेंट ऑल ओवर क्लियर कर चुके हैं। अब जो पेमेंट पेंडिंग में पड़ी है, वो ब्लॉक कूपन्स की पड़ी है, जो 80-70 पे ब्लॉक स्टेटस में है। उनकी पेमेंट नहीं आएगी। ये किसान भाइयों को मैं बताता चलूँ, काफ़ी किसान भाई पूछ रहे थे कि यार कॉटन सेंड किए हुए, अब तो सीज़न भी एंड हो गया है, लेकिन अभी तक कॉटन सीड की जो है ना पेमेंट नहीं आई। तो भाई कॉटन सीड की पेमेंट जो ब्लॉक स्टेटस में है वो बिल्कुल नहीं आएगी, जो आनी थी वो आ चुकी है। चूँकि कॉटन की पेमेंट टेल्को नहीं हुई, अगर तो टेल्को हो जाती तो फिर तो उसके चांसेस थे कि चलें आ जाएगी, बट कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांसेस नहीं है इसमें कि कॉटन के जो कूपन के जिन किसान भाइयों के पड़े हैं पेंडिंग में, उनकी पेमेंट आ जाए। चूँकि पेमेंट आ चुकी है, डिवाइसों पे भी आ गई थी, क्लियर हो गई थी, और जो सेंडिंग वाली कंपनी थी 80-70 पे जो दे रहे थे, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो पड़े हैं वो ब्लॉक स्टेटस में है, वो वेरीफाइड नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे चना की वेरिफिकेशन इस वक्त ऑफ है, चूँकि ऑल पेमेंट ही ऑफ है। कोई भी सीड या कोई भी स्प्रे या कोई भी किसी भी किस्म की किसी आइटम पे कोई ज़रूरी सब्सिडी नहीं है फ़िलहाल, तो सब कुछ स्टक है। लेकिन चना की जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह आएगी। और जैसे ही बजट रिलीज़ होता है, बजट ऑलरेडी है भी, बट अभी जो सूरत हाल पर मद्देनज़र रखते हुए बजट कम है और पेमेंटें ज़्यादा पेंडिंग में पड़ी हैं, क्योंकि तिली की पड़ी है, इसकी पड़ी है, चना की पड़ी है और डीएपी की काफ़ी पेमेंट पड़ी है। और ऊपर से ये अभी गंदम गंदम का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। तो इंशाल्लाह ये गंदम का सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही पेमेंटें जो है काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दे दी जाएंगी और उम्मीद है कि इसी में चना और तिली की पेमेंट भी साथ में दे दी जाएगी। सो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।